नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी थोड़ी देर बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे, देर रात चित्तौड़गढ़ पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को 2 बार सांसद बनाया गया और आज प्रदेश अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव मिला है। चित्तौड़ की धरती को मैं जितना नमन करूं उतना कम है। यहाँ के लोगों ने जो स्नेह आशीर्वाद दिया वो जीवन भर नहीं भूल सकता। आगे उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ गोपाल चतुर्वेदी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ पहुंचे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के संदर्भ में क्या कुछ बातें कही? आलोक, बताना चाहूंगा कि कल शाम को 6 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचने का कार्यक्रम था, जो लगभग 11 बजे रात को चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। और उसके बाद से लेकर के जिस तरह से जन समुदाय और सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया है, जो रात को 3 बजे तक चलता रहा। उसके बाद 3 बजे के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, वो सांवले जी पहुंचे थे। और आज सवेरे उन्होंने मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णराम सिंह सांवले जी के दर्शन किए हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर स्थित कालिका माता के दर्शन किए हैं और खुशहाली की कामना की है प्रदेशवासियों के। इसके बाद भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके घर जाकर के उनकी कुशल क्षेम पूछी है। इसके बाद भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए और भीलवाड़ा जाते समय भी रास्ते में कई जगह पर उनका स्वागत किया गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जैसा कि लोगों में उत्साह था कि चित्तौड़गढ़ के स्थानीय जो नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो काफी उत्साह देखने को मिला है। आने वाले दिनों में भी ये जश्न चलता रहेगा। आलोक, बिल्कुल, और इसके साथ ही सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद भी किया है। प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने क्या कुछ बातें कही? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से किसान के एक बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इतना बड़ा पद देकर सुशोभित किया है, तो उनका आभार भी व्यक्त किया है उन्होंने। और साथ यह भी कहा है कि जो उन्होंने पद इनको दिया है, जिस लायक उन्होंने समझा है, तो इस पद के गरिमा के अनुरूप पूरा कार्य करने का प्रयास करेंगे और आने वाले विधानसभा के अंदर जो भाजपा को जीत दिलाने का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी और आने वाले लोकसभा में भी भाजपा को 25 में से 25 सीटें मिलेगी। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। विश्वविख्यात शक्तिपीठ अधर देवी मंदिर माउंट आबू में आज से 2 दिवसीय मेले के साथ पाटोत्सव कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर शक्तिपीठ में तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है।
वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी के लिए भी तैयारी को अब अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। बता दें कि 2 दिवसीय मेले और पाटोत्सव में राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई प्रदेशों के श्रद्धालु भाग लेने वाले हैं। मेले के दौरान रात को भजन संध्या और झांकियां भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए। इसके बाद दुर्ग स्थित कलिका माता के दर्शन किए गए और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने एक किसान के बेटे को प्रदेश की कमान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में कमल खिलाएंगे। तो आने वाले विधानसभा में कमल खिलाएंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष ने दावा पेश किया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन भी किए हैं। राजस्थान के कोटा में लंबे समय से चल रही निजी चिकित्सकों की हड़ताल आज खत्म हो गई और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोटा में कहा कि अब 50 बेड के ऊपर वाले बड़े अस्पतालों पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा। इसके बाद राजस्थान प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया है। ये डॉक्टर और सरकार की नहीं बल्कि आम जनता की जीत है। ये बिल आम जनता को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। पूरी कंट्री में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और उसको जैसे ही गवर्नर साहब की मंजूरी आएगी पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे रूल्स बना के। और हमने जो स्टैंड लिया, डॉक्टर्स ने जो प्राइवेट में किया उसके साथ समझौता हो गया। उनकी 2-3 बातें थी, हमने सब बात मान ली। हमने असेंबली में भी वो चीज़ कहा था, उन्होंने असेंबली नहीं कहा बिल में डालो, हम रूल्स में डाल देंगे। 50 बेड से नीचे वालों पर लागू नहीं होगा। जिन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन ली है, जो जिस तरह का मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट के हैं, जो बड़े हॉस्पिटल है, सब पे लागू होगा। पूरा देश आज इस बिल पर पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में ये लागू होगा। लोगों को जनता ने जो कमिटमेंट किया, हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र था, पार्टी का घोषणा पत्र था, उसी को लागू करने का ये बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश के पूरे प्रदेश के लोगों को राइट टू हेल्थ बिल लागू का फ़ायदा मिलेगा। चिरंजीवी का हमने जो 10 लाख से अभी 25 लाख कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए थे बांसवाड़ा, तभी उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, इस चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो। आज उसको हमने कानूनी रूप देके जनता को अधिकार दे दिया कि उसके स्वास्थ्य का अधिकार कि वो कहीं भी अपना इलाज कराएगा वो फ्री होगा, सरकार उसका पेमेंट करेगी। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहां पर जुड़े हुए हैं। हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, चिकित्सा मंत्री कोटा के दौरे पर रहे, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है?
जी आलोक, आज प्रसाद लाल मीणा कोटा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों के साथ समझौता हो गया है। डॉक्टरों की 2-3 बातें थी जो हमने मान ली है और आज इस बिल पर पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। समझौता करने में जब उनसे पूछा कि 16 दिन का टाइम कैसे लगा, तो मंत्री का जवाब था कि हमारी तरफ से वही बातें थी, लेकिन डॉक्टरों का जो बिल था वो वापसी लेने की मांग कर रही थी और हमने कहा कि बिल वापस किसी भी कीमत पर नहीं होगा और जो उनकी मांगे हैं वो हमने मना नहीं की, मान ली है आज। तो प्रसाद लाल मीणा ने कहा कि आज राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसकी तरफ पूरा देश देख रहा है। जी आलोक। बिल्कुल, और इसके साथ ही राइट टू हेल्थ बिल के आ जाने से जनता को कितना लाभ होगा, इसके बारे में भी एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, राइट टू हेल्थ बिल राज्य सरकार लाई है। इससे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको तुरंत किसी इमरजेंसी में सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे तो उनका इलाज मुफ्त हो सकेगा और जल्दी हो सकेगी। राजस्थान सरकार का ये मानना है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके नजदीक के हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए। तो कर सकते हैं कि ये आम जन के लिए फायदेमंद साबित होगा। जी आलोक। बिल्कुल, और इसके साथ ही जिस तरह से राजस्थान अब इस बिल को लेकर पूरे देश में इकलौता राज्य बन चुका है, इसके बाद प्रसाद लाल मीणा ने और क्या कुछ कहा कि क्या अन्य राज्यों को भी इस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो मॉडल है स्वास्थ्य के बिल का वो देश में कहीं भी नहीं है, पूरे देश को छोड़कर केवल राजस्थान में है। तो अन्य राज्यों को भी राजस्थान का मॉडल फॉलो करना चाहिए और हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि उसको स्वास्थ्य का अधिकार मिले। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए क्योंकि देश का पहला मॉडल है राजस्थान जिसने ये बिल लागू किया है। जी आलोक। और इस बिल के लागू होने के बाद से अस्पतालों की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा? जी, यदि ये बिल लागू होता है तो जो निजी चिकित्सक है उन्होंने ये भी कहा कि जो 50 बेड से नीचे वाले निजी अस्पताल है उन पर ये लागू नहीं होगा, केवल जो बड़े हॉस्पिटल है उन्हीं पर ये बिल लागू होगा। तो अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है तो उनका भी आमजन को लाभ मिलेगा और राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलों को मुफ्त में इलाज करवा रही है। राज्य सरकार जो हॉस्पिटल इलाज करेंगे उनको भी कुछ फायदा देगी। जी आलोक। बिल्कुल, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब इसमें जिस तरह से 50 बेड वाली एक कैपेसिटी लगाई गई है, तमाम अस्पताल फिर इस अंदाज में आ जाएं कि उसमें 48 या 49 बेड ही रखने लग जाएं और कहें कि भैया 50 तो हमारे पास बेड है ही नहीं, इसलिए हम इस बिल को नहीं मानेंगे? जी, हो सकता है आने वाले टाइम में ये आम जन से हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोल सके कि हमारे तो 50 बेड नहीं है। कुछ ये भी बोल सकते हैं कि 50 बेड होने के बावजूद भी ये बहाना बना सकते हैं इलाज नहीं करने के लिए। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए हरिमोहन। धौलपुर में जैन समाज के भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया है। महावीर स्वामी का जन्मोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके चलते स्थानीय पुरानी सब्जी मंडी में जैन मंदिर पर सुबह से ही पूजा अर्चना, प्रवचन, व्रत और शांति धारा सहित कई अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया है। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी जी की शोभा यात्रा पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इसमें झांकियों के साथ जैन समाज के लोग चल रहे थे। महावीर जन कल्याणक की 2622वीं मौके पर आज यहाँ धौलपुर में सभी जैन अजैन जितने भी लोग थे उन सब ने भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। यह शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू हुई जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी साहब, एसडीएम साहब सभी ने अपनी सहभागिता की और मार्ग प्रशस्त किया कि जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो, विश्व कल्याण के लिए और प्रभावी हो और अहिंसा के मार्ग की गिरावट से ही यह विश्व आगे बढ़ सकता है। और उस मार्ग को आज से 2622 वर्ष पूर्व जो युग पुरुष पैदा हुए थे उन्होंने अपने जीवन के संदेश में यही मार्ग दिया कि विश्व कल्याण के लिए अहिंसा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव बड़ी हर्षोल्लास धूमधाम आर्थिक और धार्मिक आस्था के साथ पूरे शहर में मनाया जा रहा है। सुबह प्रातः 9 बजे भव्य झांकी रूप में शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा भगवान आपदा जैन मंदिर से प्रारंभ
प्रारंभ होकर बजरिया होती हुई आपकी गढ़पुरा होती हुई राजा बस स्टैंड होती हुई अब अपनी शोभा यात्रा यहाँ पर इस समय हलवाई खाने और सेठ प्रताप सिंह मार्ग से होती हुई निकल रही है। इसका अभी विसर्जन होगा, कल तबसे के साथ समापन होगा, उसके बाद शाम में भोज होगा। जैन समाज विश्व कल्याण और शांति की भावना से ये संकल्प करता है कि आओ विश्व कल्याण की भावना हो। भगवान महावीर स्वामी द्वारा उपदेश चेतना जन जन तक पहुँचे। भगवान महावीर स्वामी जन जन के हैं, ये संदेश पहुँचाने का काम सकल दिग्गज मुझे कर रहा है। जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि हम कैसे प्राणी मात्र की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं सकल दिग्गज समाज की ओर से सबकी मंगल भावना करता हूँ। सादर जय जय। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में पदयात्रा शुरू हो चुकी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मंत्री ने पदयात्रा शुरू की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हो रही। सीएम अशोक गहलोत ने बजट की महंगाई से राहत दिलाने वाला वादा दिया है। बिजली में राहत के साथ सरकार ने प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने वाली नई योजनाएं लागू की हैं। कुछ बजट में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने दिया है राजस्थान के प्रदेशवासियों को, वो निश्चित तौर पर ये देख करके दिया है कि जो केंद्र ने महंगाई कर रखी है उस महंगाई से आम आदमी किस तरीके से निपटेगा। तो वो उन चीज़ों को बजट में ले करके और आम आदमी को राहत दी गई है ताकि वो महंगाई से निपटने के लिए कुछ उसको मदद हो सके। बिजली का बिल हो कि आपका खाद्य पदार्थ हो, सारे जो कुछ भी किया वो सब महंगाई को देख करके किया है कि सब महंगाई को किस प्रकार से एक गरीब आदमी किस तरीके से उसका सामना कर सकता है। खबर कोटा से है। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल के चिकित्सकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कोटा शहर के विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे निजी अस्पतालों की महिला चिकित्सकों ने आलू के चिप्स बनाकर विरोध प्रदर्शन कर डाला। महिला चिकित्सकों ने धरना स्थल पर नारेबाजी की और बड़ी संख्या में आज कोटा से डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जयपुर पहुंचे हुए थे। लोग इसी के प्रोटेस्ट में, क्योंकि अब हमारा आने वाला समय फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारे जो कलीग्स हैं आज हम लोग डॉक्टर्स चिप्स चालू कर रहे हैं। वी विल बी प्रिपेयरिंग पोटैटो चिप्स यहाँ धरना स्थल पे एज अ साइलेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि हो सकता है भविष्य में हम लोग को विवश कर दिया जाए दूसरे संसाधन जुटाने के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी, अपनी इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी। आरटीएच बिल आ रहा है, आरटीएच बिल आने के बाद हम लोग अपना नॉर्मल काम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली सरकार का एक बॉसिज्म है, इम्पोज्ड बिल है जिसमें हमारी कोई भी मर्जी शामिल नहीं है। और इससे बिल से होने वाले जो डॉक्टर्स के अलावा आम जनता अपने नुकसान को तो समझ ही नहीं पा रही है। आने वाले समय में उनको शॉर्ट टर्म गेन्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से रहा तो कितनी महिलाएं अपना नर्सिंग होम, जो महिला चिकित्सक है अपने नर्सिंग होम्स चला रहे हैं, उनको बंद कर देना पड़ेगा या फिर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए, आम जनता को मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आम जनता ये सोच रही है जो फैसिलिटी उनके आधा से 1 किलोमीटर के रेडियस में और जो परिचित डॉक्टर्स उनको 24 घंटे सर्विसेज दे रहे थे, वो आने वाले समय में कैसे कोटा के मुकुंदरा विहार विस्तार योजना में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए यूआईटी का अतिक्रमण विरोधी दस्ता आज मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में कोई विरोध तो नहीं किया गया। यूआईटी अतिक्रमण विरोधी दस्ते के उप अधीक्षक आशीष भार्गव ने बताया कि मुकुंदरा विहार योजना में यूआईटी की योजना कटी हुई है। इसमें 9 प्लॉट्स पर लोगों ने मकान बना लिए थे और वहां पर निवास कर रहे थे। कई बार इन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए खुद कहा गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण स्वयं से नहीं हटाया।
बूंदी में गौरव सेनानी कल्याण समिति ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंप दिया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे जवानों के आंदोलन का समर्थन किया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि पूर्व सैनिक 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, पर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। मैं पूर्व सूबेदार कैलाश मीणा, गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष। आज हम जो जवान एनसीओ, एसीओ और ऑनरेरी रैंक के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भारत सरकार और सेना के अफसरों द्वारा, उसका लिए हमने ज्ञापन दिया है कि सबको समान अधिकार हो, समान नियम लागू हो, उसी के लिए यहाँ पर आए। कितने सूत्रीय मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? 12 सूत्रीय मांग। 12 सूत्रीय मांगों में जो मेन मांग है वो ओपीएस के लेके अलावा, जैसे अभी जो वीरांगनाओं के साथ में हुआ, जयपुर में भी हुआ था, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वीरांगनाओं के साथ में बहुत भेदभाव हो रहा है। जवानों की जो वीरांगनाएं हैं, और अफसर जब भी जो कोई निर्णय लिया जाता है, जो कमेटी नियुक्त होती है, उसमें सिर्फ अफसर ही सदस्य होते हैं। इसकी वजह से जो बेनिफिट है सब अफसरों की फैमिलियों को, उनकी वीरांगनाओं को, उनकी विधवाओं को दिया जा रहा है। और अभी जवान की विधवा बहुत कम फ़ायदा ले पा रही है। अब सोचने की बात यह है कि एक जवान अपने पति को, जवान की विधवा एक अपने पति को देश के लिए न्योछावर करती है, क्या उसको दर्द नहीं होता? क्या उसने पाप किया जो उसको अधिकार नहीं मिले? केंद्र सरकार ने अभी जो आर्मी की भर्ती में जो नए कर्मवीर वगैरह ले रहे हैं, भर्ती की जो कैंसिल की है, उसके अंदर मतलब की जो पद थे, उनको लेके क्या कहेंगे? अग्निवीर को लेके नहीं, अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर, जो अग्निवीर की जो इन्होंने भर्तियां शुरू की है, ये एक सेना को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। जो 4 साल के अंदर उसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। क्या युद्ध लड़ेगा, क्या दुश्मन से लड़ाई लड़ेगा? और उसकी नकल करके जो पुराने राजस्थान के सारोला कस्बे में महावीर जयंती पर कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में झूमते गाते भक्तों ने खूब जयकारे लगाए। मंगलवार को निकली इस शोभा यात्रा में भक्तों का सैलाब भी उमड़ा रहा। शोभा यात्रा में भजन गाते भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तों ने बैंड बाजा, डीजे और भांगड़ा की धुन पर खूब थिरके। जैन समाज के लोगों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी के समापन के बाद अभिषेक भी किया गया है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।